बच्चे, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जीवन में प्रेम रखो पर आसक्ति मत रखो। सच्चा वैराग्य किसी से दूर जाने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। तुम संसार में रहते हुए अपने परिवार, अपने कर्तव्यों, अपने संबंधों को निभाते हुए भी भीतर से स्थिर रह सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम हर कार्य मुझे समर्पित कर दो। जो कुछ भी होता है वो मेरे नियम से होता है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है, सच्चे भाव से कर्म करो और उसका फल मुझ पर छोड़ दो। जब तुम किसी व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हो तो उसके सुख दुख से तुम्हारा मन डगमगा जाता है, परंतु जब तुम प्रेम के साथ वैराग्य रखो तो तुम्हारा मन शांति में रहता है। प्रेम ऐसा हो जो बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे। बेटा, जीवन में सब कुछ बदलता है, लोग, हालात, समय, अवसर, पर जो नहीं बदलता वो है मेरा प्रेम तुम्हारे लिए। इसलिए जब भी मन विचलित हो, जब भी परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल न लगे, तब बस याद रखना, साईं संभाल लेंगे। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, जो चिंता है, जो भय है, सब मुझे अर्पण कर दो। तुम्हारा काम है प्रयास करना, मेरा काम है परिणाम देना। कभी कभी तुम सोचते हो, बाबा मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? बेटा, मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ, पर मैं वही देता हूँ जो तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए उचित हो। कभी तुम्हें विलंब लगता है, पर वो विलंब नहीं, वो मेरी कृपा का समय है। मैं इंतजार करता हूँ कि तुम सीखो, समझो और सही समय पर सही वरदान पाओ। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो वही स्थिति तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। विरोध मत करो, बस स्वीकृति में रहो, क्योंकि स्वीकृति ही सच्चे भक्ति का पहला चरण है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मन में द्वेष मत लाना, क्योंकि द्वेष तुम्हें दुखी करता है और दूसरों को नहीं। तुम्हें बस यह कहना है, साईं इस व्यक्ति को भी शांति दो। तुम्हारे इस भाव से न केवल उसका हृदय बदलेगा, बल्कि तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं, हर आत्मा यहाँ अपनी यात्रा पर है। तुम किसी को केवल प्रेम दे सकते हो, पर उनके कर्म, उनके मार्ग पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए नियंत्रण छोड़ो और समर्पण अपनाओ। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी सच्चा विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है तब मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा का अर्थ है यह विश्वास कि जो हो रहा है वो मेरी कृपा से ही हो रहा है, और सबूरी का अर्थ है धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर फल देती है। बेटा, यदि तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो यह समझो कि मैं तुम्हें किसी बड़ी सीख की ओर ले जा रहा हूँ। हर कठिनाई एक परीक्षा है, और हर परीक्षा तुम्हें मुझसे और निकट लाती है। जब तुम अपने मन की बात मुझसे करते हो तो समझो कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे हर सांस में। मैं वही साईं हूँ जो तुम्हारे आंसुओं में भी प्रेम दिखता है और तुम्हारी मुस्कान में भी कृपा बरसाता है। आज से एक संकल्प लो, जो कुछ भी करोगे मेरे नाम से करोगे, जो भी पाओगे मेरे आशीर्वाद से पाओगे, और जो भी खो दोगे यह मानकर छोड़ दोगे कि वो तुम्हारे भले के लिए था। अपने मन को शांत करो। हर सुबह मुझसे कहो, साईं आज मैं जो भी करूँगा तुम्हें समर्पित है, और रात को कहो, साईं आज जो भी हुआ मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। यही समर्पण तुम्हारे जीवन में आनंद, संतोष और शांति लाएगा। याद रखो, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में साईं का हाथ महसूस करना। जब तुम यह अनुभव करोगे
तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। बेटा, तुम्हारा मन जब भी अस्थिर हो, आंखें बंद करो और मेरा नाम लो, ओम साई राम। यह नाम ही तुम्हारा कवच है। यह नाम तुम्हें नकारात्मकता से, भय से और मोह के बंधन से मुक्त करेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम किसी के दुख को सुनते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तो चलो आज से जीवन में वैराग्य को अपनाओ, पर प्रेम के साथ, करुणा के साथ। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने हृदय को निर्मल बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं महसूस करता हूँ, और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में वो शांति उतरती है जो किसी शब्द में व्यक्त नहीं की जा सकती। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। मैं हूँ और सदा रहूंगा। तुम्हारा साईं बाबा।